हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं सैक कंसल्टेंट्स में। दोस्तों, ऑटोकैड सीरीज की इस वीडियो में हम लोग रेक्टेंगल के बारे में सीखेंगे कि किस तरह से हम रेक्टेंगल को ड्रॉ कर सकते हैं और हमारे पास क्या क्या कंडीशंस होती हैं रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। रेक्टेंगल की कमांड होती है REC एंटर। आप जैसे ही REC एंटर करते हैं तो नीचे आपके पास कहता है कि स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, और यानी या तो आप पहला कॉर्नर पॉइंट स्पेसिफाई करें या फिर आगे की जो कंडीशंस हैं आप उन पे चले जाएं। तो मैं यहाँ पे पहला कॉर्नर पॉइंट स्पेसिफाई कर देता हूँ और उसके बाद देखिए बोल रहा है कि स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट और एरिया डायमेंशन रोटेशन, यानी या आप सेकंड पॉइंट वहाँ पे एंटर करें या फिर एरिया डायमेंशन या रोटेशन पे जाएं। तो मैंने यहाँ पे ऐसे ही क्लिक कर दिया तो यहाँ पे ये आपका एक फ्री हैंड रेक्टेंगल बन गया। तो अब अगर आप किसी पर्टिकुलर डायमेंशन से ड्रॉ करना चाहते हैं तो चलिए वो देखते हैं। REC एंटर करेंगे और जैसे ही यहाँ पे हम पहला कमांड लेंगे, अब नीचे देखिए और में लिख के आ रहा है एरिया डायमेंशन और रोटेशन। तो डायमेंशन के लिए हम यहाँ पे डी, देखिए डी पे ब्लू कलर में भी है तो डी एंटर करेंगे। और अब देखिए नीचे पूछ रहा है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो लेंथ हम यहाँ पे 100 लेंगे, एंटर करेंगे। तो उसके बाद वो पूछेगा विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, विड्थ मैंने 50 डाल दी। तो देखिए अभी हम रेक्टेंगल कमांड से बाहर नहीं गए हैं। यहाँ पे अगर आप एस्केप बटन दबा देंगे तो आपका रेक्टेंगल चला जाएगा, तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। ये मैं आया, मैंने ये पहला पॉइंट स्पेसिफाई किया और डी एंटर किया और वही 100 और 50 डाल दिया। अभी देखिए मैं यहाँ पे कमांड में ही हूँ, तो मुझे जिस भी तरफ चाहिए होगा रेक्टेंगल वहां पे मैं क्लिक कर दूंगा और इस तरह से आपका ये बन जाएगा। अब यहाँ पे आप डायमेंशन चेक कर सकते हैं DLI एंटर से। ये देखिए ये 100 और ये 50। तो इस तरह से आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। अब मान लीजिए मेरे पास कोई प्लॉट है जिसका एरिया मुझे पता है, उसका मैंने फ्रंट मेजर कर लिया, तो उससे कैसे हम रेक्टेंगल बनाएंगे, कैसे अपना प्लॉट ड्रॉ करेंगे। तो सपोज मान लीजिए हमारे पास कोई 5000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है जिसका फ्रंट मैंने जो मेजर किया वो 50 आया। तो REC डालेंगे और जैसे ही मैं यहाँ पे पहला पॉइंट स्पेसिफाई करूँगा, अब देखिए सबसे आगे और में एरिया लिख के आ रहा है, तो एरिया के लिए आप A एंटर करेंगे। अब देखिए एरिया के लिए नीचे बोल रहा है एंटर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो यहाँ पे मैं 5000 डाल दूंगा और जैसे ही एंटर करूंगा अब मुझसे वो पूछ रहा है कि आप किस बेसिस पे वो आपका रेक्टेंगल बनाएगा, लेंथ पे या विड्थ पे। तो मैं यहाँ पे विड्थ डालूंगा और विड्थ में 50 यहाँ पे डालूंगा और देखिए ये इस तरह से आपका ये एक रेक्टेंगल बना देगा जिसकी मैं डायमेंशन मेजर करता हूँ DLI एंटर करके। तो ये देखिए 100 आ गया और विड्थ मैंने 50 खुद से दी ही थी। तो इस तरह से अगर आपको एरिया पता है और एक डायमेंशन पता है, तो आप जानते ही है एरिया इज इक्वल टू L/B होता है, तो उससे एक डायमेंशन आपको पता है, दूसरी डायमेंशन आप एरिया को उससे डिवाइड करके निकाल लेंगे। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। अब हमारे पास तीसरा ऑप्शन आता है रोटेशन का। तो ये देखते हैं, REC जब एंटर करेंगे और पहला पॉइंट स्पेसिफाई करते ही तीसरा ऑप्शन हमारे पास रोटेशन का आता है, यानी कि हमारा जो रेक्टेंगल बना है वो एक पर्टिकुलर रोटेशन पे बना है। तो R एंटर जैसे ही करेंगे इस तरह से ये देखिए, तो यहाँ पे मान लीजिए मेरा जो रेक्टेंगल है वो 30 डिग्री के एंगल पे है, तो जैसे मैं 30 डालूंगा इसके बाद अब फिर से मैं वहाँ पे D एंटर करूँगा और 100 और 50 डालूंगा। तो इस तरह से अब मैं मुझे जिधर भी रखना है अपना रेक्टेंगल मैं इस तरह से रख दूंगा और हमारा ये मिल जाएगा। अब इसमें हमें डायमेंशन मेजर करने के लिए DAL अलाइन डायमेंशन के लिए जो कमांड होती है वो डालेंगे। ये देखिए 100 आएगा और ये 50, और हमारा जो रोटेशन है उसके लिए आप DAN एंगुलर डायमेंशन मेजर करेंगे और ये देखिए 30 डिग्री आ गया। तो अब यहाँ पे अगर हम REC एंटर करेंगे और इसको ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो ये इसी रोटेशन पे ड्रॉ होगा। तो इसको हमें ठीक करने के लिए, इससे हम बाहर आने के लिए कमांड से हम R एंटर करेंगे और रोटेशन पे हम 0 डिग्री डाल देंगे। इसके बाद हमारा नॉर्मल रेक्टेंगल की कमांड एक्टिव हो जाएगी। अब बात करते हैं चैम्फर क्या होता है।
तो सपोज हमारा कोई भी रेक्टेंगल बना हुआ है, उसके चारों कोने अगर हम कट कर दें तो जो हमारे पास आकृति निकल के आएगी वो चैम्फर होगी। तो इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, तो REC एंटर करेंगे और ये देखिए हम यहाँ पे C एंटर करेंगे चैम्फर के लिए। तो जैसे ही C एंटर करेंगे वहां पे हमसे पूछेगा चैम्फर की डिस्टेंस, फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस। तो इसको मैंने सपोज 10 डाल दिया और सेकेंड वाली को भी मैंने 10 एंटर किया। अब यहाँ पे मुझे पहला पॉइंट स्पेसिफाई करना है। अब ये देखिए ये जो हमारा बन रहा है, ये मैंने 100 और यहाँ पे 50 एंटर किया, तो ये जो हमारा निकल के आया इसे चैम्फर बोलते हैं। ये हमारा डायमेंशन। तो अगर इसकी हम डायमेंशन लें DLI से, तो ये देखिए 80 आया और 10 हमारा इधर, 10 हमारा इधर, यानी कि ये हमारा 100 हो गया। इसी तरह से ये हमारा 30 और 10 का चैम्फर जो मैंने सेकेंड डिस्टेंस ली थी, और सिमिलरली इधर ये आपका आ जाएगा। तो इस तरह से ये होता है चैम्फर। ये तो हो गया कि आप किसी भी रेक्टेंगल के चारों कोनों पे चैम्फर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा CHA कमांड होती है जिससे आप रेक्टेंगल के किसी भी सेपरेट कॉर्नर पे चैम्फर अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बारे में भी आगे हम लोग बात करेंगे। अब बात करते हैं फिलेट की। तो फिलेट में दोस्तों क्या होगा कि जो हमारे ये कॉर्नर्स हैं ये राउंड कॉर्नर हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, REC जब एंटर करेंगे तो देखिए हमारे पास अभी भी कैम्फर की कमांड एक्टिव है। तो इसको नॉर्मलाइज करने के लिए हम REC एंटर किया, C एंटर किया और यहाँ पे जो हमारे कैम्फर डिस्टेंस है वो हम 0 0 एंटर कर देंगे और अब हमारा ये नॉर्मल रेक्टेंगल कमांड एक्टिव हो जाएगी। तो अब क्या करेंगे, फिलेट के लिए REC एंटर करेंगे और फिलेट के लिए F एंटर करेंगे। देखिए फिलेट है, तो जैसे ही हम F एंटर करेंगे तो फिलेट में वो क्या करेगा, रेडियस पूछेगा, क्योंकि आपका एक वहाँ पे राउंड कॉर्नर बनेगा तो जो कि आपका एक सर्कल का पार्ट बनेगा। तो सपोज मैं यहाँ पे 10 डाल देता हूँ एंड देन फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट को यहाँ पे स्पेसिफाई किया एंड डायमेंशन में D एंटर करके 100 एंटर एंड 50 एंटर। उसके बाद मैं इस तरह से क्लिक करूँगा और ये हमारा बन जाएगा यहाँ पे फिलेट। ये देखिए राउंड कॉर्नर है। इसकी रेडियस के लिए DRA एंटर करेंगे और ये देखिए इसकी रेडियस 10 जो थी वो ये बता देगा। इस तरह से हम रेक्टेंगल में फिलेट बना सकते हैं। इस फिलेट को हटाने के लिए REC एंटर करेंगे, F एंटर करेंगे और जो फिलेट रेडियस 10 थी उसको 0 कर देंगे। तो हमारे पास ये नॉर्मल रेक्टेंगल कमांड आ गई। अब देखते हैं एलिवेशन क्या होता है। तो सबसे पहले REC मैंने एंटर किया और एलिवेशन के लिए E एंटर करेंगे। जैसे E एंटर किया तो सबसे पहले 0 यहाँ पे डालूंगा और ये मैंने D एंटर करके 100/50 का मैंने रेक्टेंगल एक बना लिया और एक बार फिर से REC एंटर किया, E एंटर किया और यहाँ पे 5 मैं डालूंगा और एक मैंने ऐसे ही फ्री हैंड यहाँ पे रेक्टेंगल बना लिया। देन REC एंटर, E एंटर और 10 डालूंगा और एक रेक्टेंगल अंदर बना दिया। अगेन REC एंटर, E एंटर एंड 15 एंटर। ये मैंने देखिए अभी कोई फ़र्क यहाँ पे पता नहीं चल रहा है। जो भी मैंने अंदर इसके रेक्टेंगल बनाए हैं या फ्री हैंड बनाए हैं, तो जब आप अपने माउस की स्क्रॉल बटन दबाते हैं तो देखिए कुछ इस तरह से हाथ बन के आता है, यानी ये आपकी पैन कमांड लगती है। लेकिन जब आप शिफ्ट के साथ इसे दबाएंगे स्क्रॉल बटन को तो ये आपका ऑर्बिट आ जाएगा। और अब आप इस तरह से जब मैं माउस को करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उसकी हाइट, उससे ये 5 मैंने जो यूनिट डाली थी उससे ऊपर है, ये उससे 10 यूनिट ऊपर है। तो इस तरह से एलिवेशन में ये आपका आता है, ये आप देख सकते हैं। इसको आप नॉर्मलाइज करने के लिए यहाँ पे आप आएंगे कस्टम व्यू पे और यहाँ पे टॉप पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा। अब एक बार फिर से REC एंटर करके एलिवेशन में 0 एंटर कर दूंगा और हमारी नॉर्मल कमांड आ जाएगी। अब थिकनेस देखते हैं क्या होता है। तो थिकनेस के लिए REC एंटर किया और T एंटर करेंगे। जैसे ही T एंटर करेंगे वहाँ पे थिकनेस पूछेगा इस रेक्टेंगल के लिए। तो यहाँ पे मैंने 10 डाला और
फिर से वहीं फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करके डी एंटर किया और 100/50 का रेक्टेंगल बना लिया और क्लिक कर दिया। तो देखिए अभी ये नॉर्मल लग रहा है, बट अगेन मैं शिफ्ट के साथ जब इसे देखूंगा तो देखिए इसने थिकनेस इस तरह से, ये 10 की जो थिकनेस डाली थी वो हमारे रेक्टेंगल पे आ गई है। तो अगेन मैं यहाँ पे आऊँगा और टॉप व्यू पे क्लिक करूँगा तो ये हमारा आ जाएगा। REC एंटर, ई एंटर, और इसको मैं 0 कर दूंगा नॉर्मल करने के लिए और एस्केप कर दूंगा। अब विड्थ के लिए आते हैं, तो REC एंटर करेंगे और W डालेंगे। विड्थ पूछ रहा है तो विड्थ सपोज मैं यहाँ पे 7 डालता हूँ एंड ये क्लिक किया और डी एंटर किया 100/50। तो इस तरह से ये हमारा, ये देखिए विड्थ में हमारी जो ये रेक्टेंगल बना था तो इस तरह से कुछ बनेगा। अब मैं जो भी रेक्टेंगल बनाऊंगा उसमें ये विड्थ आपकी बनेगी। इसको फिर से नॉर्मलाइज करने के लिए REC एंटर करेंगे, W एंटर करेंगे और इस विड्थ को 0 कर देंगे। जैसे ही 0 पे क्लिक करेंगे तो हमारा नॉर्मल रेक्टेंगल आ जाएगा। तो अब जैसा मैंने कहा था कि चैम्फर और फिलेट के बारे में बताऊंगा। तो सपोज ये हमारा कोई रेक्टेंगल बना हुआ है, इसके हमें ये दो कॉर्नर, ये जो एक कॉर्नर है इसको सिर्फ चैम्फर करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम CHA एंटर करेंगे और जैसे मैंने CHA एंटर किया तो नीचे देखिए डिस्टेंस, ये जो बोल रहा है डिस्टेंस, D एंटर करेंगे और यहाँ पे फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस, इसको मैंने 10 लिया और सेकंड पे भी मैंने 10 लिया और उसके बाद फर्स्ट लाइन, ये मैंने पहली लाइन ले ली और ये मैंने दूसरी लाइन ले ली। तो ये देखिए हमारा 10/10 का जो था वो चैम्फर बना देगा। सपोज मैं यहाँ पे CHA एंटर करता हूँ और अगेन D एंटर किया। पहली डिस्टेंस मैंने यहाँ पे 20 ली और दूसरी डिस्टेंस 10 ली, तब क्या होगा, तो ये देखिए इसको इसने 20 लिया और इसको 10 लिया। तो इस तरह से आप अलग अलग कॉर्नर्स पे भी जो है चैम्फर अप्लाई कर सकते हैं। और फिलेट के लिए कमांड होती है F एंटर। जैसे आप F एंटर करेंगे तो नीचे यहाँ पे देखिए रेडियस पूछ रहा है, तो रेडियस में यहाँ पे सपोज मैंने 15 डाल दी और उसके बाद यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और ये देखिए यहाँ पे ये ले लेगा। अब जब मैं F एंटर करूँगा तो वहाँ पे पहले से उसने 15 की ले रखी है रेडियस, बट यहाँ पे मैं R एंटर करके यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। सपोज मैंने 25 डाला तो ये 25 के रेडियस पे बना देगा। तो दोस्तों इस तरह से आज की वीडियो में हमने रेक्टेंगल देखा कि किस किस तरह से हम बना सकते हैं और चैम्फर और फिलेट कमांड के बारे में सीखा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू।